मैंने एक्सेल साइज की शर्ट ली है जिससे हम बड़े साइज का बैग बनाएंगे। पूरी शर्ट का इसमें यूज़ करेंगे। कॉलर और स्लीव्स मैंने निकाल लिए हैं। अब फ्रंट और बैक वाले पार्ट को इस तरह से कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को अभी अलग रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट से मैंने बटन निकाल दिए हैं। अब बटन पट्टी वाले भाग को हमें मिलाकर रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ। एक साथ रखेंगे और इसमें लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई। इसमें ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब जहाँ से आर्म होल है वहाँ से इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करके बैग के लिए 2 पीस तैयार करने हैं और जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम पॉकेट और बेस वगैरह बनाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। जहाँ से आर्म होल है वहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें रेक्टेंगल पीस मिल जाएगा। अब इसे हमें क्विल्ट करना है। इसमें आप फोम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल आटे की बोरी का। 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 20 इंच लंबाई है। चारों साइड से सिलाई करके 2 पीस रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। तो कपड़े की एक पट्टी को इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। अब पट्टी को पीछे की साइड पलटेंगे। किनारे टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी लग गई है। अब साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन बहुत कम लेना है, लगभग आधा सेंटीमीटर मार्जिन लेते हुए सिलेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करेंगे। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 3 इंच पर निशान लगाकर सिलाई कर लेना है। इससे बैक की साइड बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से सिलना है। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई कर ली है। अब बैक का बेस बनाएंगे। तो इसके लिए जो फ्रंट वाला बैक वाला पार्ट था उसमें जो बचा हुआ कपड़ा था उसी का यूज करेंगे। तो इसमें से एक पट्टी निकाल कर हमें क्विल्ट कर लेना है। इस पट्टी की ऊंचाई 6 इंच है और लंबाई 15 इंच है। तो अब इसका हम सबसे पहले बीच से फोल्ड करके इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे और जो बैग वाला पीस है उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब दोनों निशान को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो बीच वाला जो कट का निशान है उसे मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बॉटम की सिलाई करने के बाद साइड में सिलाई करना है। तो दोनों साइड वाले पार्ट को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे।
अब जो नीचे वाला भाग है उसे इस तरह से मिलाकर सिल लेना है। दोनों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई करेंगे तो बेस बन जाएगा। खुली हुई सिलाई के ऊपर मैंने कपड़े की पाइपिंग लगा ली है। अब बैग के लिए हैंडल बनाने के लिए हम स्लीव्स वाला कपड़ा यूज करेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और लगभग 3.5 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे जोड़कर लंबी पट्टी बना लेना है। दोनों कपड़े को एक साथ स्टिच करेंगे। लगभग 26 इंच लंबी पट्टी बनाएंगे और इसको दोनों किनारों से फोल्ड करके मैंने हैंडल बना लिया है। अब इसे बैग में लगाना है तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड। सेंटर से दोनों साइड 3-3 इंच पर निशान लगाकर इसी निशान के ऊपर हमें हैंडल को इस तरह से रख देना है और अच्छी तरह से इसमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों हैंडल की सिलाई हो गई। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम पॉकेट बनाएंगे। तो जितने भी कपड़े के टुकड़े बचे हुए थे सबको मैंने जोड़ जोड़ कर लगभग 9 इंच लंबी पॉकेट बनाई है। 11 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच ऊंचाई है। इसमें चेन को मैंने दोनों साइड कपड़े से लॉक कर दिया है। अब चेन को कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से सिलेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब पॉकेट के साइज का ही एक कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर पॉकेट को उल्टा करके रखेंगे और इसमें चारों साइड से सिलाई कर लेना है। चेन को खोलकर पॉकेट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए बड़ी सी पॉकेट बनकर तैयार है। इसे आप बैग में ऊपर की साइड भी लगा सकते हैं या फिर अंदर साइड भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो अंदर की तरफ भी इस पॉकेट को रखकर 3 साइड से सिलाई करेंगे तो इसमें 2 पॉकेट बन जाएगी, एक चेन वाली और एक बिना चेन वाली। देखिए बिना चेन वाली है और एक चेन वाली पॉकेट है। तो एक शर्ट से हमारा बड़े साइज का बैग बनकर तैयार हो गया है जिसमें ढेर सारा सामान ला सकते हैं।